हाय फ्रेंड, मैं हलन भारती। तो आप देखते हैं नालंदा कोचिंग सेंटर। चलिए आज हम आपको समानांतर श्रेणी के बारे में बताते हैं। समानांतर श्रेणी किसे कहते हैं, ठीक है। समानांतर श्रेणी जब कोई संख्या का श्रेणी दिया हुआ है, ठीक है, क्या संख्या का श्रेणी दिया हुआ है, जैसे 1 2 3 4 5 6 कहीं तक भी दिया हुआ है, जब इसका समान डिफरेंशन मतलब बीच की अंतर क्या रहना चाहिए, सेम मतलब बराबर रहना चाहिए, समान रहना चाहिए, तब उसको हम क्या बोलेंगे, समानांतर श्रेणी। यानी देखिएगा, ये दोनों का अंतर एक, 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 तो कुछ भी रहे, जैसे देखिए 3 5 7 9 11 डॉट 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 इन्फिनिटी संख्या, ठीक है। तो देखिएगा ये भी क्या है, समानांतर श्रेणी है। क्यों? क्योंकि इसका अंतर कितना है, 2। देखिए 2 का अंतर है ना, इसमें भी 2 का अंतर, 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 यानी चला जाएगा सब। तो यानी कि जिसका अंतर सेम रहे, बराबर है, उसको क्या बोलेंगे, समानांतर श्रेणी। जैसे कि यहाँ पर देखिए 7 10 12 18 डॉट 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 डॉट, क्या ये समानांतर श्रेणी है? देखिएगा, सबसे पहले देखेंगे क्या चीज़, इसका कितना अंतर है, 3। चलिए इसका कितना अंतर है, 2। दोनों सेम है नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे, ये समानांतर श्रेणी नहीं है। चलो ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि समानांतर श्रेणी आखिर बोलते हैं किसको, चाहे वो संख्या नेगेटिव में। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दे दिया जाए -2, -1 -1 -3 -5 डॉट 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 डॉट, क्या ये समानांतर श्रेणी है? तो देखिएगा इसका कितना अंतर, दोनों का अंतर करेंगे, ठीक है, तो -2, ये दोनों का अंतर करेंगे तो -2, इसका अंतर करेंगे तब -2। देखिएगा सबका अंतर कितना है, -2। तो देखिएगा अंतर कैसे करना है, तो अंतर आपको करना है D2, क्या चीज़, D2 - D1, ठीक, मतलब A2 माइनस, हाँ D2 नहीं, A2 होता है, A2 - A1, ठीक है। यानी दूसरा पद में सबको पहला पद को घटाना है। अगर ये सब लिखना, इसका अंतर निकाला ये दोनों को, तो तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाना है। इसका अंतर निकालना तो चौथा पद में से तीसरा पद को घटाना है। यानी कि आप समझ गए हो क्या कहना चाहते थे। चलिए तो हम प्रश्नावली ठीक है, प्रश्नावली हम स्टार्ट करते हैं 5.1, ठीक है। तो 5.1 में आपको क्या करा है कि निम्नलिखित स्थिति में, देखिएगा पहला का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, निम्नलिखित स्थिति में से किन्हीं के संबंधित एपी में है कि नहीं, अगर है तो क्यों है। तो देखिएगा हम पहला में पढ़ते हैं क्वेश्चन, अब ध्यान से सुनिएगा। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, देखिए एक टैक्सी है, ठीक है, उसका प्रत्येक किलोमीटर का किराया इसमें आपको दिया गया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। क्या है, प्रथम किलोमीटर मतलब पहला प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपया है। कितना है, 15 रुपया। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया के रुपया 8 रुपया। यानी कि देखिएगा प्रथम किलोमीटर ये 8 रुपया के होते रहते हैं, बढ़ते जाते हैं। यानी कि देखिएगा प्रथम किलोमीटर 15 रुपया, तो प्रत्येक किलोमीटर का किराया कितना, 8 रुपया। तो देखिएगा ये प्रथम किलोमीटर है, ये पहला 1 किलोमीटर, ये आगे कितना 2 किलोमीटर। देखिएगा तो 1 किलोमीटर का किराया कितना, 8 रुपया था। 15 8 कितने होते हैं, 23, ठीक है। जब फिर से जाएंगे 3 किलोमीटर तो फिर इसका 8 रुपया क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो 23 8 कितने हो जाएंगे, 31, ठीक है। तो देखिएगा फिर 1 किलोमीटर जाएंगे तो 4 किलोमीटर रहेगा, तो फिर से कितना 1 किलोमीटर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 39 रुपया, ठीक है। फिर 1 किलोमीटर जाएंगे तो 5 किलोमीटर हो जाएगा, तो 5 किलोमीटर तो फिर 1 किलोमीटर, तो इसका किराया कितने हो जाएंगे, तो इसका किराया हो जाएगा कितना, 47, कितना 47। तो ऐसे ही आगे, देखिएगा दिखाई नहीं दे रहा होगा, ऐसे ही आगे बढ़ता चला है कंटिन्यू। तो इससे हमारा क्या एपी निकला, क्या निकला, एपी, ठीक है। एपी आपको कितना निकला, 15 23
31, 39, 47 डॉट, ठीक है। तो देखिएगा इसका अंतर क्या सेम है, 8 का अंतर, इसका भी 8 का अंतर, इसका भी 8 का अंतर, इसका भी 8 का अंतर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसलिए इस AP का सार अंतर समान है, क्या है, समान है, इसलिए यह AP में है, ठीक है। इतना ही आपको लिखना है, फिर आपको चेक करना कि AP में है कि नहीं। चलिए इसी का दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। इसी का दूसरा क्वेश्चन में करा क्या थी कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, देखिएगा दोस्त आप भी पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा है क्या चीज़ कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल लेता है, ठीक है। तो मान लिया जाए, देखिए हम मान लेते हैं कि माना कि यहाँ पर मान लेते हैं माना कि बेलन में उपस्थित हवा 100 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, 100 kg मान लेते हैं, 100 kg है, ठीक है। 100 kg बेलन में उपस्थित हवा, ठीक है। सभी हवा गलत लिखा हो, सही हो गया। ये तो देखिएगा ये पहला है 100, ठीक है, 100 kg। तो 100 kg का 1/4 भाग हर एक बार में निकाल लिया जाता है, 1/4 भाग हर एक बार में निकाल लिया जाती है। तो पहले 100 है, तो 100 का 1/4 कितना होगा, 25, यानी 25 निकालने तो कितना बचा, 75। फिर 75 का 1/4, 75 का 1/4, तो देखिए यहाँ पर सोच सकते हैं कि 75, ठीक है, 75 का 1/4, तो देखिएगा पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो इसका अंतर करेंगे तो पॉइंट में नहीं आएगा, इसका अंतर करेंगे तो क्या आएगा, पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो यहीं से आपको पता चल रहा है कि यह AP में नहीं होगा, क्या AP में नहीं होगा। नहीं तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसी पर देखिए यहाँ 100 की जगह पर कितना ले सकते हैं, 400, ठीक है। तो 400, देखिए 400 का 1/4 भाग निकाल लिया तो कितना बचेगा, 300, ठीक है। फिर 300 का 1/4 भाग निकाल लेगा तो कितना बचेगा, देखिएगा 300 का 1/4 भाग, 300 का 1/4 भाग, देखिए 4 6 4 7 28 4 25 20, 75 निकाल लिया तो कितना बचेगा आपका, 225। तो देखिएगा ये दोनों का अंतर कितना, 100, ठीक है। तो इसका अंतर कितना आ गया आपका, 75, ठीक है। तो इसका अंतर सेम है, नहीं है, तो ये AP में नहीं है। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं शॉर्ट में, या AP में नहीं है, क्योंकि इसका सार अंतर समान नहीं है। चलिए हम आपको यहाँ शॉर्ट में बता दें, अब अच्छा से यहाँ लिख के बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसी का तीसरा क्वेश्चन, इसी का तीसरा में क्या कह रहा है आपको, देखिएगा ध्यान से देखिएगा तीसरा, ठीक है। तो तीसरा में क्या कह रहा है कि आप भी पढ़ लीजिए, देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई का लागत 50 रुपये बढ़ दी जाती है। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि देखिएगा जब प्रथम मीटर का खुदाई का लागत है कितना रुपया, 150 रुपया, ठीक है। जबकि 1 किलोमीटर खदेंगे तो कितना, 150 रुपया, मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। 1 मीटर खदेंगे तो कितना लगेगा, 150 रुपया। जब 2 मीटर खटेंगे तब देखिए दूसरा मीटर जैसे ही खटेंगे तब तो कितना, 50 रुपये बढ़ेंगे, यानी 200, 3 खटेंगे तो 250, 4 तो 300, ऐसे बढ़ता जाएगा आपको, ठीक है। तो आपको समझाते हैं, यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है कि प्रथम किलोमीटर का कितना दिया गया है, 150, ठीक है। तो प्रथम मीटर, ठीक है, 1 मीटर,
तो देखिएगा तो दूसरा मीटर, ठीक है, तो दूसरा मीटर में क्या कर रहा है कि 50 रुपया हर एक मीटर बढ़ते जाता है, ठीक है। आपको पहला का सिर्फ 150 मीटर दिया गया, 150 रुपया दिया गया 1 मीटर का, ठीक है। तो दूसरा मीटर खटेंगे तो जैसे ही 50 रुपया आपको क्या होगा बढ़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 200 रुपया। तो तीसरा मीटर जैसे ही आएंगे तो आपको कितना हो जाएगा 250 रुपये। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 50 रुपया बढ़ रहे हैं, ठीक है, हर एक मीटर का, ठीक है, किलोमीटर नहीं मीटर का। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 300। जैसे ही 5 मीटर खटेंगे तो कितना हो जाएंगे 350। वैसा ही आपको बढ़ता ही चला जाएगा। यानी कि आपको समझ में आ रहा होगा इस एपी में आपको कितना 150, 200, 250, 300, 350 डॉट 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 और भी आगे तक, ठीक है। तो आपको वैसे भी पता चल रहा होगा कि एपी में है। क्यों? क्योंकि देखिएगा इसका अंतर कितने का है 2 का, सॉरी 2 का नहीं 50 का। कितने का अंतर है 50 का। देखिए सब में 50 का अंतर है। तो क्या लिखेंगे कि इसीलिए यह एपी में क्या लिख सकते हैं कि यह एपी में है। क्योंकि इसका सार्व अंतर क्या है समान है। इसका सार्व अंतर समान है। चलिए तो इसी का चौथा क्वेश्चन देखिएगा। इसका चौथा क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको कि खाते में प्रत्येक वर्ष का धन जबकि इतना रुपया की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यानी कि किस पर किया जाता है चक्रवृद्धि ब्याज पर क्या किया जाता है मिश्र धन। तो यहाँ पर देखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है कि आपको ब्याज का भी ब्याज लगाया जाता है। जो ब्याज पर होगा वही हमारा क्या चीज़ हो जाएंगे इसमें, मतलब कि सार्वंतर डिफरेंस। अगर सार्वंतर समान रहेगा तो एपी में होगा, नहीं रहा तो एपी में नहीं होगा। तो चलिए हम चेक करते हैं इसको। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए इसको बनाने से पहले कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर के सूत्र होता क्या है। तो देखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज बराबर आपका सूत्र होता है, यहाँ पर सब थोड़ा सा पहले लिख देते हैं। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है आपका क्या होता है मूलधन इंटू 1 प्लस आर को क्या बोलते हैं दर, अब बटा में 100। अब ऊपर क्या हो जाता है आपका समय, तो समय सबसे पहले क्या लीजिएगा देखिएगा यहाँ पर कि मतलब कि प्रथम वर्ष का ब्याज क्या चाहिए, यहाँ पर लिख सकते हैं प्रथम वर्ष का ब्याज। तो प्रथम वर्ष तो मूलधन आपको कितना दिया गया इसमें, तो मूलधन आपका दिया गया 10,000। कितना दिया गया 10,000 प्लस 1 प्लस दर कितना गया है 8% बटा में 100। प्रथम वर्ष के लिए 1 चलिएगा, द्वितीय वर्ष दूसरा वर्ष के लिए दूसरा वर्ष का ब्याज। तो दूसरा वर्ष का ब्याज कितने हो जाएंगे आपका, दूसरा वर्ष का ब्याज सिर्फ आपको समय ही वैसे ही बढ़ता चल रहा है। 1 है तो 2, फिर वैसे ही तीसरे वर्ष का ब्याज ऐसे ही हो जाएंगे 1 प्लस 8/100/3। वैसे ही चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां ऐसे ही करते रहेंगे। तो इतना सही हम चेक करके देखेंगे। तो एपी बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर एपी यानी कि 1000 कितना 10,000। प्रथम वर्ष का ब्याज कितना था 10,000, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा होगा कितना। दूसरे वर्ष का ब्याज 10,000 1 प्लस 8/100 और पावर कितना 2। तीसरे वर्ष का ब्याज तो 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100/3। चौथा वर्ष का ब्याज तो 4 हो जाएगा, पाँचवा वर्ष का ब्याज तो 5 हो जाएगा। ऐसे ही चलता जाएगा। तो देखिएगा इसका सार्वंतर, तो क्या सार्वंतर समान है, देखिएगा तो इस दोनों का सार्वंतर करते हैं, ठीक है।
यहाँ पर लिख सकते हैं प्रथम सार्वंतर। क्या चीज? प्रथम सार अंतर, तो यानी कि दूसरा में से पहला को घटाना है। तो दूसरा आप क्या देगा? 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 माइनस कितना? 10,000। चलिए हटाते हैं, तो 10,000 को क्या ले लेते हैं? कॉमन। ठीक है, चलिए ले लेंगे। ठीक है, 10,000 को कॉमन लिए तो आपको क्या इतना बच जाएंगे? तो इसमें आपको 1 प्लस 8/100 माइनस 1, इतना ही। ये 1 से 1 क्या हो जाएंगे? ख़त्म। ठीक है, यानी कि 10,000 इंटू 8/100, 8/100 कितने आ गए? 800। चलिए दूसरा सार्वंतर निकाल के देखते हैं। दूसरा सार्वंतर, तो दूसरा सार्वंतर में क्या करना है आपको? तीसरा पद में दूसरा पद को घटाना है। ठीक है, तो तीसरा पद में आपको कितना है? देखिएगा पावर में कितना है? 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 पर पावर 3 माइनस 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 पर पावर 2 के पावर। यहाँ देखिए घटाएंगे तो यहाँ पर देखिएगा क्या कॉमन हो रहा है? तो यहाँ पर कॉमन कितना हो रहा है? तो देखिएगा इतना इंटू 1 प्लस 8/100, इतना क्या हो रहा है? कॉमन। तो क्या बच जाएंगे? 1 प्लस 8/100, यहाँ पर कितने बच जाएंगे? -1। फिर से देखिएगा माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? ख़त्म। प्लस माइनस ख़त्म हो जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर क्या आपको बच रहा है? यानी कि 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 इंटू 8/100, ठीक है, 220। यानी कि देखिएगा यहाँ पर 800 ये वाला आ रहा है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर कितना था? प्रथम सार्वंतर इतना, दूसरा सार्वंतर इतना, दोनों सेम नहीं आ रहे, दोनों सेम नहीं आ रहे हैं। ठीक है, चलिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि इसीलिए यह सार्वंतर में नहीं है, क्योंकि इसका सार्वंतर समान नहीं है। सॉरी दोस्त, यहाँ पर सार्वंतर नहीं होंगे, एपी होंगे। क्या होंगे? एपी। यह एपी में नहीं है क्योंकि इसका सार्वंतर समान नहीं है। चलिए इसी का दूसरा क्वेश्चन, तो इसी का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो देखिएगा इसी का क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करा आपको? देखिएगा दी गई, देखिएगा यहाँ 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। क्या कर रहा? प्रथम 4 पद लिखिए कर रहा है, जबकि प्रथम पद ए सार्वंतर डी निम्नलिखित दिया। मैंने आपको प्रथम पद और तो प्रथम आपको 4 पदों तक लिखना है, जबकि ये प्रथम पद और सार्वंतर दिया गया था। चलिए लिखते हैं। तो दूसरा का पहला में क्या कह रहा है? दूसरा का पहला क्वेश्चन है क्या? ए प्रथम पद कितना? 10 और डी कितना? सार्वंतर कितना दिया गया? 10। तो देखिएगा प्रथम 4 पद को लिखना। ठीक है, तो चलिए एपी, तो आप सोच सकते हैं प्रथम यानी कि 10, यानी कितना कितना बढ़ना है आपको? 10 तो 10 तो 20 30 40। चलिए हो गए आपका आंसर। ठीक है, अगर इसी को हम बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो देखिए कैसे बनेगा। ठीक है, तो प्रथम पद तो इतना। ठीक है, A2 यानी कि दूसरा पद, तो A प्लस डी। ठीक है, तो A का मान कितना? 10, सार्वंतर 10, कितने हो जाएंगे आपको? A3 तीसरा पद, तो पहला पद में दूसरा 2D यानी कि सार्वंतर 2, प्रथम पद कितना? 10, डी सार्वंतर 10, तो 10 में 2 से गुना करेंगे तो 20, 10 20 30। चौथा पद निकालना यानी कि A4, तो A4 का मतलब A प्लस 3D,
इससे एक कम, जितना लेंगे उससे एक कम डी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रथम पद 10, सर्वांतर 10, तो 10 में 3 से गुना करेंगे तो 30, तो कितने हो जाएंगे 40। तो ए पी यहाँ पर लिख दीजिएगा ए पी, तो ए पी आपको कितना हो गया 10, 20, 30, 40। कहाँ तक कर आपको प्रथम 4 पद, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो यहाँ पर आपको निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ से हम डायरेक्टली यहाँ पर ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। जब आपको नहीं समझ में आया है तो आप इस मेथड को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी का रोमन नंबर 2। तो ए प्रथम पद दिया गया आपका -2 और सार्वंतर आपको दिया गया है 0, ठीक है। तो चलेगा इसको ए पी, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, देखिएगा -2 ए पी यानी कि -2 यहाँ पर +2, -2 सॉरी माइनस -2 प्रथम 4 पद लेना, सॉरी 1 2 3 4 ही पद को लेना, ये 2 पद हटा दीजिए। देखिए क्यों, क्योंकि देखिएगा इसका सार्वंतर कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, 0 जुटेगा, क्या जुटना चाहिए 0। देखिएगा ये दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा 0, ठीक है। ये दोनों को घटाएंगे तो कितना 0 नहीं है, तो देखिएगा यानी सार्वंतर निकालने के दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे, ठीक है। तो दूसरा पद कितना है 2, अब प्रथम पद कितना है -2। चलिए तो -2 में से माइनस क्या होते हैं प्लस माइनस कैंसिल यानी 0। देखिए सार्वंतर 0 आ गया, ठीक है। बस मैंने इसको बनाने का नहीं, यहाँ पर इसको डायरेक्टली निकाल दिया, ठीक है। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, तो प्रथम पद को आपको दिया गया है, ठीक है। तो इनकी A2 यानी कि दूसरा पद निकालना है, तो A + D, क्या लिखेंगे A + D। तो A का मान आपको कितना दिया है 2 और D का मान 0, तो 0 में 2 ऐड करेंगे तो -2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा A3 यानी तीसरा पद, ठीक है। तीसरा पद निकालने के लिए A + 2D, ठीक है, इससे एक कम, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा प्रथम पद कितना है -2 और D का मान कितना है 0, तो 0 में किसी संख्या से गुना करते हो तो क्या हो जाता है 0, तो यानी कि A3 का मान कितना है, तीसरा पद में कितना आ जाएंगे आपको -2, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ऐसे घेर के लिख देते हैं, यहाँ पर बता देते हैं आपको। तो चौथा पद तो A4, ठीक है, चौथा पद A4, तो A4 है यानी कि A + 3D, ठीक है। तो चलिए A का मान आपको कितना दिया गया -2 यानी D का मान कितना है 0, तो 0 में 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएंगे 0, यानी कि चौथा पद भी आपको 0, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं AP कितना आ गया पद भी -2, चौथा पद भी -2, यही आपको क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ लिखिएगा ध्यान से, पहला दूसरा तीसरा में क्या कह रहा है कि आपको प्रथम पद दिया गया 4 और सार्वंतर इसमें कितना दिया गया -3, ठीक है। तो चलिए इसी का आपको कितना पद निकालना है, तो 4 पदों को निकालना है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा A2 यानी कि दूसरा पद, तो A + D, ठीक है। तो A का मान आपको कितना दिया गया 4 और D का मान कितना दिया गया -3, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा 4 +- तो 4 में से 3 जाएगा था 1, यानी A2 दूसरा पद 1, तीसरा पद A प्लस कितने हो जाएंगे 2D, तो A का मान आपको कितना दिया गया 4 + 2D, D का मान कितना दिया गया -3, तो प्लस माइनस 3 दूनी 6, यानी कितना बचेंगे आपको -2। तीसरा पद निकल गए, यहाँ पर आपको क्या निकला चौथा पद, तो चौथा पद A + 3D, तो A का मान आपको कितना दिया गया 4 + 3 गुना D का मान कितना दिया गया -3, -3 लिख देते हैं, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं 4 + माइनस 3 × 9, यानी कितना बचेंगे -5, तो AP क्या लिखेंगे AP, तो AP यानी कि प्रथम पद आपको कितना दिया गया 4, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए, यानी कि दूसरा पद कितना निकल कर आया 1, तो यहाँ 1 लिखिएगा। तीसरा पद निकल कर कितना आया -2, तो यहाँ -2 लिखिएगा। चौथा पद कितना निकल कर आया -5, तो -5, यही हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो इसी का क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है प्रथम पद आपको दिया गया -1 और सार्वंतर दिया गया है 1/2, सार्वंतर कितना दिया गया 1 निकलना प्रथम 4 पद, तो प्रथम पद तो दिया गया, ठीक है। तो इसका दूसरा पद A2, तो A2 यानी कि A प्लस प्रथम पद प्लस सार्वंतर, तो प्रथम पद आपको दिया गया -1 प्लस सार्वंतर दिया गया 1/2, तो एलसीएम आता ही होगा, तो -2 कितना -2 + 1 और बट्टा में कितना 2,
ठीक है। तो -2 में +1 होंगे तो कितना बचेगा, -1/2। चलिए ये दूसरा पद निकालेंगे। अब इसको क्या निकालना, तीसरा पद। तो तीसरा पद लिखेंगे a + 2d, तो प्रथम पद आपको क्या, -1 + 2, सार्वंतर दिया गया 1/2, 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल, यानी कितना बच गया, 1। तो 1 में से -1 में से +1 जाएंगे तो कितना बचेंगे आपका, 0। चलिए तीसरा पद 0 आ गया। चौथा पद a4, तो चौथा पद लिखेंगे a + 3d, यानी कि प्रथम पद इंटू 3 सार्वंतर। तो प्रथम पद आपको कितना देगा, -3 + 3 गुना डी का मान कितना देगा, सार्वंतर 1/2। डायरेक्टली हम क्या निकालने थे, एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे कि 2 -1 से इंटू कर देंगे, -2 + 3/2, यानी कि देखिए -2 में +3 हो जाएंगे तो कितना हो जाएंगे, 1/2। देखिएगा चार पद तो तक कह रहा निकालेंगे, हम 4 पद तक ही निकालेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर AP क्या लिख दीजिएगा, AP। ठीक है, AP। तो प्रथम पद आपको कितना दिया गया, प्रथम पद -1, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, -1। दूसरा पद क्या निकल के है आपका, -1/2, तो यहाँ 1/-2। तीसरा पद कितना निकल के आया, 0, तो 0। चौथा पद कितना निकल गया, 1/2, तो 1/2। यही हमारे क्या हो गया, आंसर। ठीक है, तो चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर कितना बताया था, सॉरी 4। तो इसी का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, ए प्रथम पद कितना देगा, -1.25, और डी सार्वंतर कितना देगा, -0.25। तो इसका प्रथम 4 पद को निकालना था। चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हल करने का मतलब क्या चाहिए, प्रथम पद दिया गया, आपको दूसरा पद निकालना है। तो A2, तो A + कितना, D, तो A का मान आपको दिया गया -1.25। अब देखिएगा यहाँ माइनस दिया गया, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, -0.25। यहाँ पर स्पेस नहीं, इसलिए हम डायरेक्ट लिख दिए। ठीक है, नहीं समझ में आए तो कमेंट में प्लीज़ कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा माइनस माइनस क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, यानी प्लस हो जाते हैं। देखिएगा यानी 25 पॉइंट के बाद पॉइंट जोड़ते हैं। देखिए 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1। ठीक है, अब 25 मतलब 25 कितने हो जाएंगे, 50। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा माइनस में है तो यहाँ क्या हो जाएंगे, -1.50। ठीक है, तो यानी कि दूसरा पद की निकल गए -1.50। तीसरा पद A3। तो तीसरा पद आपको क्या हो जाएंगे, तीसरा पद में आपको A + 2D। तो A का मान कितना दिया गया था, तो हम A का मान बताए थे आपको। A का मान कितना देगा, -1.25, और D का मान कितना दिया गया, -0.25। ठीक है, तो A का मान -1.25 + 2 गुने D का मान कितना देगा, -0.25। चलिए इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा माइनस में, क्या चीज़ में है, माइनस में। तो -1.25 प्लस माइनस देखिएगा 25 पैसा को 2 से गुना करेंगे तो 0 पॉइंट इतना हो जाएंगे। ठीक है, तो माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो -1.75। ठीक है, अब चौथा पद निकालेंगे तो A4, तो चौथा पद A + 3D। ठीक है, तो A + 3D, तो प्रथम पद आप 1.25, अब हम +3D, तो D का मान सार्वंतर -0.25, यहाँ -1.25 प्लस माइनस तो 0.75। 25 से 3 में इंटू करेंगे, इसको फिर से ऐड कर देंगे तो माइनस कितना हो जाएंगे, 2.00। ठीक है, तो अब चारों पद निकाल दिए हैं, तो यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, AP। ठीक है, AP बराबर कितने हो जाएंगे, आपको प्रथम पद दिया गया है -1.25, दूसरा पद आपको निकल के आ गया कितना, -1.50, तीसरा पद -1.75, चौथा पद -2। चलिए ये आपको क्या हो गया, आंसर। ठीक है, इसी का अगला क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा क्या करा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद का सार्वंतर लिखिए। देखिएगा इसमें आपको बहुत आसान है, क्या है, बहुत आसान है, इजी है। ठीक है ना, इसमें आपको क्या करना है कि प्रत्येक AP में प्रथम पद और सार्वंतर को ही लिखना है। ठीक है, तो जैसे कि देखिए 3 1 -1 -3। ठीक है, ऐसे भी बताते हैं आपको। यहाँ पर देखिए 3 1 -1 और -3। ठीक है, इसका प्रथम पद, तो प्रथम
प्रथम पद पर किसको कहते हैं, जो पहले दिया रहता है थी। सार्व अंतर क्या निकालना है, सार्व अंतर। दूसरा पद क्या चीज होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, पहला पद। तो दूसरा पद आपका कितना देगा, 1, और माइनस पहला पद कितना देगा, 3। तो 1 में से 3 हटाएंगे तो कितना, -2। चलिए हमारा बन गया। ठीक है, इतना ही करना आपको क्वेश्चन। इसी का दूसरा क्वेश्चन करा -5, -1, 3 और 7 इसी का। तो इसमें क्या हो जाएंगे आपका प्रथम पद। तो प्रथम पद -5, सार्व अंतर, सार्व अंतर -1 -5, ये हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा से देखना है तो अच्छा से बनाया गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, इस सब को हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि ये सब बहुत ईजी है, आप सबको ऐसे ही बना सकते हैं बिना लिखे हुए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा -1 माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस। ठीक है, तो +5 में से माइनस बन जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4। चलिए आपको प्रथम पद सर्वांतर आपको निकल गया। ठीक है, तो इसी का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा में क्या करा, 1/3, 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। तो इसका प्रथम पद। ठीक है, तो प्रथम पद आपका हो गया कितना, 1/3, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर आपका कितना हो गया, दूसरा पद। तो दूसरा पद कितना, 5/3, पहला पद कितना, 1/3। ठीक है, तो चलिए सेम एलसीएम क्या चाहिए, ये दोनों सेम है, सेम रहता है तो 5 में से गया तो कितना बचेगा, 4, और नीचे बटा में कितना, 3। चलिए आपका हो गया चौथा क्वेश्चन, इसी का चौथा। चलिए इसी का चौथा। तो चौथा में आपको क्या कह रहा है, 0.6 और 1.7, 2.8 और 3.9। ठीक है, इतना है। तो इसमें आपको ये क्या हो गया, प्रथम पद, यहाँ पर लिख दीजिए प्रथम पद। तो प्रथम पद आपको कितना है, 0.6। और सार्व अंतर, सार्व अंतर, तो सार्व अंतर दूसरा पद में से आपको पहला पद को क्या करना, घटा देना है, यानी 1.1। चलिए बनिए इस क्वेश्चन नंबर 4। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, ये 3 का पूरा हम बता देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, और इसके 3 पद और ज्ञात कीजिए। 3 पद लिखिए, मतलब इसका अगला देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा इसका एपी में है तो इसका अगला 3 पद देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 4 पद दिए गए, 3 पद और निकालेंगे तो कितना, 4 3 7 पद हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि इसका अगला, यानी कि 5वां पद, 6ठा पद, 7वां पद निकालना पड़ेगा। ठीक है, 1 2 3 पद दिया गया तो 4था पद, 5वां पद, 6ठा पद निकालना पड़ेगा। 1 2 3 4 पद दिए गए तो 5वां पद, 6ठा पद, 7वां पद निकाल देंगे, ऐसा निकालना पड़ेगा अगर एपी में है तो, अगर एपी में नहीं है तो नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो चलेगा हम दोस्त इसी को हम सोल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट में 2 4 8 16, यहाँ पर क्या दिया गया, पहला में 2 4 8 16। तो यहाँ से देखने का मतलब इसका नहीं बता रहे हैं, लेकिन आप लिख लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर इसका अंतर कितना है, 2, इसका अंतर कितना, 4, इसका अंतर कितना, 8। तो क्या इसका अंतर सेम है, 2 4 8, क्या अंतर सेम है, नहीं है, नहीं है। तो इसको क्या लिखेंगे, यह एपी में, यह एपी में नहीं है। चलिए इसको डिग्री बना लीजिएगा। ठीक है, तो आपको बनाने का यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करा है, 2 5/2, 3 और 7/2, इसी का एपी में है कि नहीं है। तो इसको देखिएगा, इसको ये भिन्न का है तो थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो सार्व अंतर। ठीक है, तो सार्व अंतर यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 5 - 4/2। देखिए एलसीएम लेंगे तो 2 2 में 2 4 4, यानी कि 1/2 1/2। ठीक है, तो दूसरा सार्व अंतर क्या चीज़ लिखेंगे यहाँ पर, दूसरा सार्व अंतर। अगला चेक करेंगे अगला है कि नहीं। तो दूसरा सार्व अंतर क्या, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, 5/2। तो 3 दूनी देखिएगा यहाँ पर, 3 दूनी 6 -5/2 1/2, यानी कि प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद यानी कि सेम है। क्या है, ये सेम है, इसलिए लिखेंगे या एपी में है। ठीक है, जब एपी में है तो इसका कौन सा पद निकालना है। तो देखिएगा प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा पद दिया गया है। ठीक है, जब 4 पद दिया गया है तो आपको 5वां पद निकालना है। तो 5वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, A5 का मतलब 5वां पद।
तो ए में कितना 4d, ए प्लस 4, इससे एक कम डी होता है, ठीक है। तो देखिएगा ए, तो ए आपका प्रथम पद कितना दिया गया, तो प्रथम पद देखिएगा यहाँ पर दिया गया आपको 2, कितना दिया गया 2। तो चलिए ए का मान आपको यहाँ पर धरना है 2, 1 प्लस ये 4 में डी, तो सर्वांतर कितना आ रहा था सर में देखिएगा, तो 1/2, सर्वांतर कितना आ रहा था 1/2, तो इसमें 1/2 से गुणा करेंगे, 2 2 4, तो देखिएगा 2 2 4। चलिए पाँचवा पद कितना निकालना आपको, छठा पद, तो छठा पद ए प्लस 5d, ए प्लस 5d, तो ए का मान कितना है 2 प्लस 5, डी का मान कितना है 1/2, ठीक है। तो चलेगा देखिएगा 2 दूनी 4 और 4 5 9, 9/2, ठीक है। पाँचवा छठा पद, तो आपको कितना निकालना, सातवां पद, तो सातवां पद ए प्लस 6d, ठीक है। तो ए का मान कितना 2 और 6 गुना डी का मान 1/2, तो 2 3 6, ठीक है। तो यहाँ पर कितना निकलेंगे 3 2 5, ठीक है। तो ए पी अगला 3 पद, अगला 3 पद बराबर कितने होंगे, अगला 3 पद कितने निकालें, 4 9/2 और 5, इतना ही आंसर, ठीक है। आपको इतना ही। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको चेक करना कि एपी में है कि नहीं है। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं, तो सारवंतर D1, ठीक, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद, माइनस पहला पद, माइनस 3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, ठीक है। तो चलिए घटाते हैं, -2 कितने बचेंगे, -2, तो D2 यानी कि दूसरा पद, तो दूसरा पद में से तीसरा पद को दूसरा पद से, ठीक है। तो -5.2 माइनस 3.2 -5.2 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस 3.2, चलिए घटा के कितना आ जाएंगे आपको -2, ठीक है। तो देखिएगा इसमें भी कितना आ रहा है, -2 का अंतर आ रहा है, तो यानी कि हाँ ये अभी लिख सकते हैं, इसको क्या हो जाएंगे, इसलिए यह एपी में है। जब एपी में है तो इसका अगला पद निकालना है, 1 2 3 4 पाँचवा पद, कितना कौन सा पद, पाँचवा पद, तो ए 5, तो ए प्लस कितना 4d, तो ए का मान आपको कितना दिएगा, ए का मान कितना, प्रथम पद कितना है देखिएगा यहाँ पर -1.2 प्लस 4 गुना डी, सार्वंतर कितना आ रहा है -2, यहाँ -2, जब माइनस में रहे तो यहाँ ब्रैकेट में कर दीजिए। चलिए -1.2 प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8, तो आप कितना बच गया, माइनस 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 क्या होता है आपस में जोड़ते हैं, तो 9.2, पाँचवा पद, तो छठा पद ए 6, तो छठा पद ए प्लस 5d, तो ए का मान कितना -1.2 प्लस 5 गुना डी, डी का मान कितना -2, ठीक है। इसको ब्रैकेट में कर दीजिए क्योंकि ये क्या है -1.2 प्लस माइनस माइनस 5 गुना 10, माइनस माइनस जुड़ता है, तो 11/-11/.2, छठा पद, तो सातवां पद ए 7, तो सातवां पद निकालने के लिए ए प्लस 6d, तो प्रथम पद आपको -1.2 प्लस 6 गुना डी, सार्वंतर कितना है -2, ब्रैकेट माइनस में कर दीजिए, माइनस में है तो ब्रैकेट में कर दीजिए, -1.2 प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12, तो माइनस माइनस आपस में क्या होता है, जुड़ता है, तो -13.2। चलिए 3 पद निकाल दिए अगला, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि अगला 3 पद, यहाँ पर लिख सकते हैं कि एपी का अगला 3 पद, ठीक है। तो एपी का अगला 3 पद आपको कितना कितना निकालना है, तो यहाँ पर देखिएगा 9.2, कितना निकालिएगा 9.2 और -9.2 -11.2 और कितना निकालें -13.2। चलिए इतना ही आपको क्या होगा आंसर, ठीक है। तो इसी का अगला क्वेश्चन, तो इसी का अगला में क्या कर रहा है, चौथा क्वेश्चन में कह रहा है आपको, इसी का अगला क्वेश्चन हो गया -10 -6 -2 2 डॉट। तो चलिए के चेक करते हैं सार्वंतर, चलिए इतना हम लिखने नहीं जाएंगे सार्वंतर, डायरेक्ट इसका शॉर्ट फॉर्म होता है डी, ठीक है। यानी डी रहेगा तो प्रथम सार्वंतर, D2 रहेगा दूसरा सार्वंतर, ठीक है। हम अगली बार हम डायरेक्ट लिखा करेंगे, ठीक है। तो सार्वंतर, तो इसमें दूसरा पद,
माइनस प्रथम पद। यहाँ पर देखिएगा क्यों ब्रैकेट में देंगे, क्योंकि पद क्या थी माइनस में, ठीक है। तो -6 माइनस माइनस कर देंगे +10, यानी कि सर्वांतर कितना 4। D2 यानी कि दूसरा सार अंतर, ठीक है। तो D2 दूसरा सर्वांतर तीसरा पद कितना, तीसरा पद माइनस दूसरा पद -2 माइनस प्लस कितना 4, यानी कि D3। एक और देख लेते हैं तीसरा सर्वांतर चौथा D3 यानी कि चौथा पद। तो चौथा पद कितना है 2 माइनस तीसरा पद कितना है -2। तो 2 माइनस +2 यानी कितना 4, यानी कि ये सर्वांतर कितना आ रहा है 4 4, यानी कि AP में है, ये 4 है, AP में है। यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसीलिए यह AP में है। जब AP में है तो इसीलिए इसका कौन सा पद, तो देखिएगा इसमें 4 पद दिए गए हैं, तो 5वां पद, इसलिए 5वां पद। तो A प्लस कितना D 4D। एक प्रथम पद इसमें कितना दिया गया -10, और सर्वांतर कितना दिया गया 4, -10 4 चौके 16। तो +16 में से -10 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6। चलिए 5वां पद 6 निकालेंगे, छठा पद, तो छठा पद निकालेंगे A + 5D। तो एक प्रथम पद -10 और सर्वांतर कितने दिए गए 4, तो -10 5 चौके 20, 20 में 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे +10, ठीक है। चलिए छठा पद, तब कितना सा पद 7वां पद, तो A प्लस कितना D 6D। तो ये प्रथम पद कितना दिया गया -10 और D का मान कितना है 4, तो -10 6 चौके 24, तो 24 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेंगे 14, कितना 14, यानी कि 3 पद निकल गए 6 10 14। यहाँ पर लिखेंगे AP का अगला 3 पद, AP का अगला 3 पद, AP का अगला पद 6, दोनों को ब्रैकेट में कर देंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट में कर देंगे तो ब्रैकेट क्या करेंगे हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका चिन्ह, इसका बाहर क्या चीज़ का चिन्ह है प्लस का चिन्ह है, तो जैसे का जैसे ही रहेगा। इसके आगे क्या चीज़ का चिन्ह है माइनस का, तो प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। चलिए ये क्या हो गया खत्म, ठीक है। 2 रूट 2 में से 1√2 जाएंगे तो कितना बचेगा 1√2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा तीसरा सर्वांतर निकालेंगे तीसरा, तो चौथा पद में से तीसरा पद को घटाना, तो चौथा पद आपको कितना देगा इतना, तो 3 + 3√2, और दूसरा पद कितना देगा 3 + 2√2। चलिए इसको भी ब्रैकेट में, चलिए ब्रैकेट को क्या करना आपको हटाना है, चलिए हटा देते हैं, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस हो गया माइनस प्लस। यह AP में है, जब AP में है तो इसको क्या करना अगला 3 पदों को और ज्ञात करना, अगला 3 पदों को और ज्ञात करना, ठीक है। तो देखिएगा प्रथम पद आपका दिया गया है, दूसरा पद दिया गया, तीसरा पद दिया गया, चौथा पद, यानी 5वां पद आपको निकालना है। तो देखिएगा 5वां पद, तो A5 बराबर होता है A + 4D, कितना 4D। तो आपको प्रथम पद आपको कितना दिया गया है, तो देखिएगा प्रथम पद आपका 3 दिया गया है, ठीक है। तो A का मान हो जाएगा 3 और 4D का मतलब होता है सर्वांतर, सर्वांतर आपको कितना है √2, यहाँ √2 से इंटू कर दिया, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ पर आपको 3 + 4√2 कितना है 5वां पद, ठीक है। तो छठा पद निकालिएगा तो A6, तो छठा पद A + 5D। तो A का मान आपको प्रथम पद 3 है और सर्वांतर आपका कितना दिया गया √2, तो ये कितना हो जाएंगे A3 + 5√2। चलिए तो देखिएगा यहाँ पर 5वां पद निकाल दिए, छठा पद निकाल दिए, तो यहाँ पर कितना कौन सा पद निकालेंगे 7वां पद, ठीक है। 7वां पद A + 6D, तो एक प्रथम पद आपको कितना गया 3 और सर्वांतर आपको कितना दिया गया 2, तो कितना हो गया 3 + 6√2, ठीक है। तो AP देखिए यहाँ पर क्या लिखिएगा AP के 3 अगला पद, तो AP के 3 अगला पद कितना आ गया ये 3 + 4√2, 3 + 5√2, 3 + 6√2, ये क्या हो गया हमारा।
चलिएगा इसी का हम छठा क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं। तो छठा में देखना है, सबसे पहले याद जांच करना आपको कि AP में है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिएगा आपको प्रथम पद दिया गया सर्वांतर निकालना। सर्वांतर D बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, तो कितना बच जाएंगे, यानी कि आपको 0.02 कितना 0.02 दूसरा सर्वांतर D2 दूसरा सर्वांतर तीसरा पद माइनस दूसरा पद माइनस दूसरा पद, तो दूसरा पद तो कितना बच जाएंगे 0.002। तो देखिएगा सर्वांतर समान आपका नहीं आ रहे हैं। ठीक है, नहीं है तो यहाँ पर लिखिएगा, इसीलिए या AP में नहीं है, AP में नहीं है क्योंकि इसका सर्वांतर समान नहीं है। चलिए इसी का आपका सातवां क्वेश्चन। सातवां में क्या कह रहा है, तो देखिएगा सातवां में कह रहा है आपको 0 -4 -8 -12 ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको जांच करें कि यह AP में है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा प्रथम पद यहाँ पर 0 दिया गया, तब सर्वांतर, तो सर्वांतर दूसरा पद माइनस पहला पद, तो कितना -4 D2 दूसरा सर्वांतर तीसरा पद माइनस दूसरा पद तो -8 माइनस माइनस प्लस 4 -4 तीसरा सर्वांतर यानी चौथा पद माइनस तीसरा पद -12 माइनस माइनस प्लस, तो कितना जगह -4, यानी देखिएगा सब में सर्वांतर क्या रहा है आपका समान, -4 -4 तो क्या हो जाएंगे, इसलिए यह AP में है, इसलिए इसका अगला 3 और पद, तो पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद, तो आपको कौन सा पद निकालना, पाँचवा पद, तो A5 तो A + 4D, तो प्रथम पद आपको कितना दिया गया है, देखिएगा प्रथम पद आपका 0 कितना 0 + 4D सर्वांतर कितना -4 माइनस प्लस माइनस 4 चौके 16 यानी कि -16। ठीक है, पाँचवा पद आपको छठा पद, तो A + 5D प्रथम पद कितना 0 + 5 गुना D का मान कितना सर्वांतर -4। ठीक है, तो 0 + माइनस 5 चौके 20 यानी कि कितना -20। आपका सातवां पद, तो A7 सातवां पद A + 6D प्रथम पद कितना 0 + सर्वांतर कितना -4 0 + माइनस 6 चौके 24 यानी कितना -24। तो देखिए यहाँ पर लिखिएगा AP का अगला 3 पद, तो AP का अगला 3 पद छठा पद, तो छठा पद कितना -16 छठा पद -20 सातवां पद -24। यही हमारा इतना ही करना है, यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो इसी का आपको देखना कौन सा क्वेश्चन कितना बता दिए, देखिएगा इसी का आपको देखना है 7वां बता दें। ठीक है, तो इसी का 8वां क्वेश्चन देखिएगा 8वां में क्या कर रहा है आपको -1/2 -1/2 ठीक, तो चलेगा इसी का चेक करेंगे पहले कि AP में है कि नहीं है, AP में है कि नहीं है। ठीक है, इसका सर्वांतर, तो दूसरा पद माइनस प्रथम पद -1/2 प्लस माइनस प्लस 1/2 प्लस माइनस क्या होगा सर्वांतर 0 D2 यानी तीसरा पद कितना होगा -1/2 माइनस दूसरा पद -1/2
-1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 प्लस माइनस 0। यानी देखिएगा यहाँ शेषफल क्या आ रहा है आपका 0, क्या आ रहा है शेषफल 0 तो लिखेंगे। इसलिए यह AP में है। जब AP में है तो इसका अगला 3 पद और करना, प्रथम दूसरा तीसरा चौथा यानी पाँचवा पद। तो पाँचवा पद तो A5 तो A + 4D। तो प्रथम पद कितना है -1/2 प्लस 4D। D का मान कितना है 0, कितना आया है 0, ठीक है। तो D का मान 0 आया है। तो देखिएगा -1/2 किसी भी संख्या में 0 से गुणा करता है तो क्या होता है 0, 0 में -1/2 जोड़ेंगे तो -1/2 ही रहेगा। तो देखिएगा हर एक कंडीशन में अगर यहाँ पर 6 लिखेंगे तब 5D हो जाएगा। तब 5D में यानी D का मान 0, यानी किसी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा फिर से, यानी कि आपका अगला 3 पद ही -1/2 ही आएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार आगे मतलब कि यहाँ पर आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिएगा D का मान जब 0 है तो आपको A का ही वैल्यू हर एक बार किसी भी कौन सा भी पद निकालेगा तो कितना आएगा आपका A का ही मान आएगा, यानी कि -1/2। तो यहाँ पर लिख देंगे इसलिए AP का अगला 3 पद -1/2 यही नहीं करना आपको, यही आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपको बता दें 8वां क्वेश्चन, तो आपको देखना है। देखिएगा प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में क्या ही रहे 1 3 9 27 ... तो इसका अगला 3 पद निकालना। 3 पद कब निकालना है जब आपको AP में रहेगा तब, ठीक है। तो चलिए AP सर्वांतर देखेंगे। सर्वांतर D1 यानी कि पहला सर्वांतर, दूसरा पद में सबको पहला पद को घटाना। देखिए दूसरा पद में से पहला पद को 2, फिर दूसरा सर्वांतर, तीसरा पद में दूसरा पद को घटाना, तीसरा पद में दूसरा पद को कितना 6। अब यानी कि D3 यानी कि यहाँ से पता चलता है कि यहाँ सर्वांतर क्या समान नहीं आया, तो AP में नहीं आता। यहाँ पर लिख दीजिएगा ऐसे, इसीलिए यह AP में नहीं है क्योंकि इसका सर्वांतर समान नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या A 2A 3A 4A ... ठीक है। तो सबसे पहले इसको चेक करेंगे कि सर्वांतर में है या नहीं। जब सर्वांतर में रहेगा तभी इसका अगला 3 पद निकालेंगे, ठीक है। तो सर्वांतर, पहला सर्वांतर तो दूसरा में से पहला पद को घटाना है, दूसरा पद में से पहला पद को, तो सर्वांतर कितना है A, ठीक है। तो चलेगा दूसरा सर्वांतर, तो तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाइएगा। जो तीसरा पद 3A, 3A में से 2A घटाएंगे तो कितना A। चलिए तीसरा सर्वांतर, तो तीसरा में से यानी कि चौथा पद में से तीसरा पद को घटाना तो A, ठीक है। तो यह AP में है, यह AP में है। क्यों है क्योंकि देखिएगा सर्वांतर सब क्या आ रहा है बराबर आ रहा है, ठीक है। तो AP में है तो इसका अगला 3 पद आपको क्या करना है निकालना है। तो अगला 3 पद निकालना है। तो देखिएगा यहाँ पर अगला पद निकालें, यानी 4 पद दिया गया आपको, 5वां पद निकालना था ये 5, यानी कि A + 4D। A का मान आपको ये दिया गया प्रथम पद है और सर्वांतर कितना दिया गया A। तो 4A है ये कितना 5 है। छठा पद तो A + 5D। तो प्रथम पद कितना है A और सर्वांतर D, सॉरी A। तो 5A ये कितना 6 है। फिर 7वां पद, तो 7वां पद बराबर कितना A + 6D। तो प्रथम पद A सर्वांतर D, तो 6 में A से गुना तो 6A और प्लस का A तो कितना 7A। इतना ही आपको निकालना, 3 पद निकल गए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा AP का अगला 3 पद 5A 6A 7 है, ठीक है। तो चलेगा 11 क्वेश्चन नंबर 11 A² AQ A⁴ ... तो देखने में ही लग रहा है कि AP में नहीं है। क्यों क्योंकि ऐसा स्क्वायर दे रहे हो AP में नहीं रहेगा, ठीक है। देखिए देखते चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा तो सर्वांतर, तो यानी कि दूसरा पद में से पहला पद को घटाइएगा। प्रथम सर्वांतर तो दूसरा पद A² -A, यानी ये कॉमन लेंगे तो A कॉमन लेंगे, तो A कॉमन लेंगे तो यहाँ पर A कितना है 2 है, तो ठीक है। तो A कॉमन लिए तो 2A में से 1A निकल गया तो A बच गया। यहाँ माइनस है तो क्या दे दिए माइनस, ठीक है। चलिए A का A बाहर निकालने तो क्या बच गया यहाँ पर 1। यहाँ दूसरा सर्वांतर, यानी कि दूसरा सर्वांतर का मतलब तीसरा में से आपको दूसरा पद को घटाना है, ठीक है। तो तीसरा पद AQ और दूसरा पद क्या A², ठीक है। तो देखिएगा ये दोनों में A² क्या कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर A कितना 3 है, तो A² कॉमन ले लिए तो यहाँ पर A क्या हो जाएंगे बच जाएंगे। क्यों क्योंकि यहाँ पर A कितना 3 है, तो यहाँ माइनस है तो माइनस। देखिएगा स्क्वायर का स्क्वायर कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा यहाँ पर 1।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा सार्वंत्र क्या सेम आ रहे हैं, ठीक है, नहीं आ रहे हैं सेम, ठीक है। तो यह AP में नहीं है, तो यहाँ पर लिख देगा यह AP में नहीं है क्योंकि इसका सार्वंत्र समान नहीं है, ठीक है। तो चलिएगा इसका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका √2 √8 √18 √25 डॉट 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 दिया गया, ठीक है। तो चलिए इसको रूट को क्या करते हैं, सबको हटा देते हैं, ठीक है। मतलब कि 8 है, 18 है, 32 है, इसको हल करके आपको मतलब ऐसे लिख देना है, ठीक है। तो देखिएगा √2 का √2 ही रह जाएंगे, √8 को लिख सकते हैं 2 √18 को लिख सकते हैं 3 √32 को 4 ठीक है। आपको आता ही होगा √2। तो चलिए इसको सार्वंतर देखते हैं, सार्वंतर समान है कि नहीं, AP में है कि नहीं है। तो ठीक है, प्रथम सार्वंतर दूसरा में से पहला को घटाना है, दूसरा में से पहला को घटाना, यानी कि कितना बचा √2। तो √2 में से 1 √2 जाएंगे तो 1 √2 बचेगा। यहाँ पर देखिएगा दूसरा सार्वंतर, तीसरा में से दूसरा को घटाना, तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएं तो फिर √2। अब देखिएगा तीसरा सार्वंतर, तो चौथा में से आपको कौन सा पद घटाना, तीसरा पद को घटाना, तो √2। ये देखिएगा सार्वंत्र क्या आ रहा है हमारा, समान आ रहा है कि यह AP में है। जब AP में है तो इसका कौन सा पद निकालना, पाँचवा पद निकालना है। कौन सा पद, पाँचवा पद। जबकि आपको 4 पद दिया गया, 1 पद, 2 पद, तीसरा पद, चौथा पद, आपको पाँचवा पद निकालना है। कब निकालना, जब आपको AP में ये रहे। तो पाँचवा पद A + 4D, A + 4D। तो आपको प्रथम पद दिया गया √2 + 4 गुना D का मान, यानी D मतलब सार्वंतर, यानी कितना है √2। तो देखिएगा 4 √2 हो जाएंगे, यानी कि 1 रूट, यानी कि कितना 5 √2। तो देखिएगा पाँचवा पद निकल गया। हाँ, आपको निकालना छठा पद। तो यहाँ पर देखिए A6, तो A + 5D। तो A का मान आपको प्रथम पद कितने गया, √2 + 5 गुने √2, यानी 5 है 1 6 √2। सातवां पद वैसे भी A + 6D। तो प्रथम पद आपका √2 + 6D, D का मान कितना √2, 6 अब 1 7 √2। तो देखिए 3 पद निकल गए, ठीक है। जब 3 पद निकल गए तो आपका लिख सकते हैं यहाँ पर AP का अगला 3 पद 5 √2 6 √2 7 √2। क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपका दिया गया है √3 √6 √9 √12, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या देखिएगा यहाँ पर √9 को आपको क्या, √9 का वर्गमूल होता है कितना, 3, ठीक है। और √12 को हम क्या लिख सकते हैं, तो √12 को 2√3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिएगा सार्वंतर सबसे पहले निकालते हैं। तो प्रथम सार्वंतर, दूसरा में से पहला को क्या करना, आपको घटाना है, ठीक है। दूसरा सार्वंतर का क्या मतलब है, तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएगा। देखिए सेम आ रहा है यहाँ पर, तो सेम नहीं आ रहा है। तो सार्वंतर जब सेम आ ही नहीं रहा तो AP में ये है ही नहीं। तो यहाँ पर लिखिएगा यह AP में नहीं है क्योंकि इसका सार्वंतर समान नहीं है। चलिए अभी देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करा आपका, क्वेश्चन नंबर 14 में 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, डॉट 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 डॉट। तो देखिएगा सबसे पहले यह स्क्वायर है, तो स्क्वायर को क्या करेंगे, सबको हटा देंगे। तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। तो चेक करेंगे अब AP में है कि नहीं है। तो प्रथम सार्वंतर, दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे तो 8, दूसरा सार्वंतर, तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे 16। देखिएगा 8 16 मैंने सेम नहीं है, तो ये AP में नहीं है। तो यह लिखेंगे यह AP में नहीं है क्योंकि इसका सार्वंतर समान नहीं है। यहाँ पर नहीं लिखें, लेकिन आप लिख दीजिएगा, ठीक है। बार बार हम वही चीज़ लिख रहे हैं इसलिए इसमें नहीं लिखें, ठीक है। तो देखिएगा 15, क्वेश्चन नंबर 15, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना है 73, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर को हटा देंगे। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 73 तो AP में है या नहीं है, पहले इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो प्रथम सार्वंतर बराबर द्वितीय में दूसरा पद में से प्रथम पद को घटाएंगे तो कितना 24, ठीक है। तो दूसरा सार्वंतर, तीसरा में से दूसरा को घटाएंगे तो कितना 24, तीसरा सार्वंतर तो चौथा में से दूसरा को घटाएंगे तब 24। देखिएगा सब में 24 24 24, यानी कि सार्वंतर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो यह AP में है। तो AP में है तो इसका देखिएगा 1 पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 4 पद दिया गया। तब कौन सा पद निकालना, पाँचवा पद निकालना। तो पाँचवा पद निकालने के लिए क्या करेगा, A5, क्या निकालना A5, यानी पाँचवा पद। तो A + 4D, तो A का मान कितना देगा 1, और D का मान कितना आया 24। तो 24 चौके 96, 96 1 97। छठा पद A + 5D, ये प्रथम पद 1 और सार्वंतर कितना दिया D। तो 24 25 20 से 120 आए 1 121। देखिएगा सातवां पद तो A + 6D,
तो प्रथम पद 1 और सार्वंतर कितना 24, तो 24 छके 44 से और 1 145, यानी कि देखिए तीनों पद निकालेंगे तो यहाँ पर लिखिएगा AP का अगला 3 पद कितना है 97 121 145, ठीक है। तो तो, तो तो देखिएगा यहाँ पर टोटल क्वेश्चन आपका सोल्यूशन हो गए हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें, ताकि अगर कोई भी आप कोई और चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट में लिख करके भेज दें, ताकि हम अगला वीडियो ये अपलोड कर सकें। थैंक यू।